नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12 हिंदी का बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके परीक्षा 2025 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या बोलता है, और हाँ आपको लास्ट में कमेंट करना है आपका कितना सही हुआ। तो सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीडियो को अंत तक देखिएगा। पहला प्रश्न हमारा बोलता है बाल कृष्ण भट्ट किस युग के साहित्यकार थे। ए ऑप्शन है भारतेंदु युग, और हाँ ये सारा क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बार आ चुका है, मतलब पूछा गया क्वेश्चन है। और बी ऑप्शन है द्विवेदी युग, सी ऑप्शन है छायावाद युग, और डी ऑप्शन है प्रत्यावादी युग। तो जल्दी से बताइए मेरे दोस्त, बाल कृष्ण भट्ट किस युग के साहित्यकार थे। तो आपको याद कर लेना है कि बाल कृष्ण भट्ट भारतेंदु युग के साहित्यकार थे। तो हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार का नाम बताएं। मतलब आपको जो बातचीत चैप्टर लिखा है उसके निबंधकार का नाम बताना है। ए ऑप्शन है बालकृष्ण भट्ट, बी ऑप्शन है चंद्र शर्मा गुलेरी, सी ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी बताइए बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार का नाम क्या है। तो बालकृष्ण भट्ट। तो हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह ने निम्न में से किसको पत्र लिखा। आपको बताना है कि वो भगत सिंह जो पत्र लिख रहे थे ना, वो किसको लिख रहे थे। ए ऑप्शन है सुखदेव को, बी ऑप्शन है राजगुरु को, सी ऑप्शन चंद्रशेखर आजाद को, डी ऑप्शन है बिस्मिल को। तो जल्दी से बताइए कि एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह किसको पत्र लिख रहे थे। तो वो भैया पत्र लिख रहे थे सुखदेव को। तो हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है भाई कि प्यारे नन्हे बेटे को कविता में लोहा किसका प्रतीक है। ए ऑप्शन है धर्म का, बी ऑप्शन है कर्म का, सी ऑप्शन है मशीन का, डी ऑप्शन है युद्ध का। तो जल्दी से बताइए मेरे दोस्त, प्यारे नन्हे बेटे को कविता में लोहा किसका प्रतीक है। तो भैया वो है कर्म का। तो हमारा जो बी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है भैया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के मद्देनजर कि हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर निम्न में से किस कहानी को माना जाता है। ये ऑप्शन है शिक्षा, और हमारा बी ऑप्शन है उसने कहा था, सी ऑप्शन है तिरिछ, डी ऑप्शन है रोज। तो जल्दी बताइए हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर निम्न में से कौन कहानी है। तो हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर उसने कहा था कहानी को माना जाता है। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आपको याद करके जाना है आपके बोर्ड एग्जाम में। तो आइए देखते हैं अब छठवां प्रश्न। ये क्या बोलता है भाई कि हजारा सिंह किस कहानी का पात्र है। ये भी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बारी पूछा जा चुका है। तो ए ऑप्शन है तिरिछ, बी ऑप्शन रोज, सी ऑप्शन है जूठन, डी ऑप्शन उसने कहा था। तो जल्दी से बताइए हजारा सिंह किस कहानी का पात्र है। तो उसने कहा था कहानी का पात्र है। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, सिपाही की मां निम्नलिखित में से कौन है। ए ऑप्शन है चुन्नी, बी ऑप्शन है बिस्नी, सी ऑप्शन है किसनी, डी ऑप्शन है मुन्नी। तो जल्दी बताइए सिपाही की मां इनमें से कौन है। तब बिस्नी है। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, मोहन राकेश के बचपन का नाम था। तो मोहन राकेश का बचपन का नाम आपको याद रख लेना है मदन मोहन गुगलानी। तो हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, धरती का विलोम मतलब धरती का उल्टा क्या होता है। तो आकाश होता है। तो हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, ये भी प्रश्न अगले साल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था कि सिख राइफल जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था। ए ऑप्शन है 77, बी ऑप्शन है 10, सी ऑप्शन है 15, डी ऑप्शन है 72। तो जल्दी से बताइए सिख राइफल के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था। तो उनका नंबर 77 नंबर का था। तो हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। वो 77 नंबर सिख राइफल के जमादार थे, आपको याद कर लेना है। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, दिनकर जी का जन्म बिहार के किस जिला में हुआ था। ए ऑप्शन है समस्तीपुर, बी ऑप्शन है बेगूसराय, सी ऑप्शन है पटना, डी ऑप्शन है भोजपुर। तो जल्दी बताइए दिनकर जी का जन्म बिहार के किस जिला में हुआ था। तो बेगूसराय जिला में हुआ था। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, लेखक कितने वर्षों बाद मालती से मिलने आया था। ए ऑप्शन है 2 वर्ष बाद, और बी ऑप्शन है 4 वर्ष, सी ऑप्शन है 5 वर्ष, डी ऑप्शन है 8 वर्ष।
तो जल्दी से बताइए लेखक कितने वर्षों बाद मालती से मिलने आया था? तो 4 वर्ष बाद मालती से मिलने लेखक आया था। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, यहाँ पर थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे मालती होगा। मालती के पति किस बीमारी का ऑपरेशन करके आए थे? तो किस बीमारी का ऑपरेशन करके आए थे? तो गैंग्रीन नामक खतरनाक बीमारी का ऑपरेशन करके घर आए थे। किसके पति? मालती के पति। तो आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, ओ सदानीरा शीर्षक पाठ किस विधा के अंतर्गत आता है? मतलब ओ सदानीरा पाठ क्या है? ए ऑप्शन है निबंध, बी ऑप्शन है कहानी, सी ऑप्शन है कविता, डी ऑप्शन है नाटक। तो जल्दी से बताइए ओ सदानीरा शीर्षक पाठ किस विधा के अंतर्गत आता है? तो निबंध के। तो हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, ओम प्रकाश वाल्मीकि को प्यार से मुंशी जी कौन कहता था? तो जो ओम प्रकाश के वाल्मीकि के पिताजी थे ना, उसे भाई प्यार से मुंशी जी कहते थे। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, कौन सी रचना ओम प्रकाश वाल्मीकि की है? तो जो दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र है ना, ये ओम प्रकाश वाल्मीकि की बहुत ही फेमस रचना है। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, तिरिच कैसी कहानी है? ए ऑप्शन है माथकीय, बी ऑप्शन है मनोवैज्ञानिक, सी ऑप्शन है सांस्कृतिक और डी ऑप्शन है प्रतीकात्मक। तो आपको याद कर लेना है कि तिरिच एक प्रतीकात्मक कहानी है। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है कि द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम किसकी कृति है? ए ऑप्शन है मल्यज की, बी ऑप्शन है मोहन राकेश की, सी ऑप्शन है जे कृष्णमूर्ति की और डी ऑप्शन है अब्दुल कलाम आजाद की। तो जल्दी से बताइए द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम किसकी कृति है? तो आपको याद कर लेना है द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम जे कृष्णमूर्ति जी की कृति है। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, जे कृष्णमूर्ति का जन्म मतलब जिद्दू कृष्णमूर्ति का जन्म किस राज्य में हुआ था? ए ऑप्शन है आंध्र प्रदेश में, बी ऑप्शन उत्तर प्रदेश में, सी ऑप्शन है राजस्थान में, डी ऑप्शन पंजाब में। ये भाई 2024 में पूछा गया प्रश्न है कि जे कृष्णमूर्ति का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो आंध्र प्रदेश राज्य में हुआ था। तो हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, भगत सिंह के चाचा जी का नाम था? ए ऑप्शन है सुप्रीत सिंह, बी ऑप्शन है अजीत सिंह, सी ऑप्शन है गुरप्रीत सिंह, डी ऑप्शन है रणजीत सिंह। तो जल्दी बताइए भगत सिंह के चाचा जी का क्या नाम था? तो आपको याद कर लेना है भगत सिंह के चाचा का नाम अजीत सिंह था। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? तो आपको याद कर लेना है दोस्त, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को हुआ था। तो हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, दिनकर किस युग के कवि हैं? ए ऑप्शन है भारतेंदु युग, बी ऑप्शन है छायावादी युग और सी ऑप्शन है छायावोत्तर युग और डी ऑप्शन है नाविक आंदोलन युग। तो भैया आपको याद कर लेना है कि दिनकर जी छायावोत्तर युग के कवि हैं। तो जो हमारा सी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, मल्यज की माँ का नाम क्या था? तो हमारा ए ऑप्शन है प्रभावती, बी ऑप्शन है कलावती, सी ऑप्शन है हीरामती, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से बताइए मल्यज की माँ का नाम क्या था? तो आपको याद कर लेना है मल्यज की माँ का नाम प्रभावती था और इनकी जो बीवी थी, पत्नी थी, उनका भी नाम प्रभावती था। ये भी साथ में आपको याद कर लेना है। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, सुरक्षा कहाँ हो सकती है? ए ऑप्शन है घर के भीतर, बी ऑप्शन है अंधेरे में, सी ऑप्शन है पलायन में, डी ऑप्शन है चुनौती को झेलने में। तो जल्दी से बताइए सुरक्षा कहाँ हो सकती है? तो सुरक्षा मल्य जी कहते हैं चुनौती को झेलने में हो सकती है। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। इसी के साथ आज के VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सेशन करते हैं समाप्त। मिलते हैं आपसे कल एक नए ऑब्जेक्टिव वीडियो के साथ। तब तक आप हमारे चैनल सीधा क्लास को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें। जी धन्यवाद।